बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। एक नहीं दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि चाइना के बदले हुए रवैये के बाद अब रूस ने भी ईरान की कमर में खंजर घोंप दिया। नाज़रीन, खौफनाक हथियार जो ईरान की ज़रूरत है वो तो ना दिए गए, लेकिन ईरान के दुश्मनों के हाथ जो है वो खतरनाक हथियार थमा दिए गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका ने अगले हफ्ते ईरान के ऊपर हमलों का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान भी मैदान में आ गया है। पाकिस्तान की अहम शख्सियत जो है वो तेहरान पहुंच गई। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और इस वक्त ईरान एक बार फिर खौफनाक जंग के दहाने पे खड़ा हो गया है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पॉजिटिव बातें तो की थी कि ईरान जो है वो सिर्फ 20 साल के लिए एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से डिले कर दे, यानी कि वो यूरेनियम अफजुदा करना बंद कर दे तो हम जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये एक पॉजिटिव खबर आई। लेकिन उसके साथ ही अब नाज़रीन जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अमेरिका दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा है, क्योंकि ईरान ने कुछ अहम तरीन कार्रवाइयाँ जो हैं वो की हैं हालिया दिनों में। और साथ ही साथ नाज़रीन, जो सबसे अहम खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि इस वक्त रशिया, पहले चाइना के हवाले से वाशिंगटन टाइम की जानिब से रिपोर्ट दी गई। उन्होंने कहा जी कि जो चाइना है उसका रवैया अब ईरान के साथ बदल रहा है और वो दूर हो रहे हैं। हकायक क्या हैं ये चीज़ें बाद में क्लियर होंगी, लेकिन अमेरिका का ये दावा है। अलबत्ता इसके बाद ही हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि रशिया ने अब एक बड़ा कदम उठा दिया है। नाज़रीन, रशिया और ईरान के ताल्लुकात जो है वो काफ़ी मजबूत रहे हैं और हालिया जो रशिया यूक्रेन जंग है उसमें ईरान जो है वो रूस के साथ खड़ा रहा। बावजूद अमेरिका और मगरबी ममालिक की मुखालिफत के ईरान जो है वो रूस के साथ खड़ा रहा। उन्होंने जो शाहिद 136 ड्रोन्स हैं वो भी उनको दिए और उनके साथ एक मुश्तरका मुआहदा भी किया। अब उसके बाद ईरान की ज़रूरत थी एयरफोर्स और ईरान ने रशिया को 1 साल पहले पैसे भी दे दिए। उसके बाद इन्होंने Su-35 जंगी तैयारे जो हैं वो हासिल करने थे और उसके साथ ही Su-35 जंगी तैयारों के साथ MiG-29 जो जंगी तैयारे हैं ये भी ईरान को दिए जाने थे। इनके पायलट्स की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो बावसूख ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ईरान है उसको रशिया की जानिब से ये जंगी तैयारे फराहम नहीं किए गए। अलबत्ता आज जो है वो बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि शाम को जो शाम की नई हुकूमत है उसको टेररिज्म से जो है वो निमटने के लिए MiG-29 जो जंगी तैयारे हैं वो फराहम कर दिए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त जो शाम है वो हालत जंग में है? तो नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फौरी तौर पे वहाँ पे टेररिज्म के हवाले से या टेररिज्म से निमटने के लिए जंगी तैयारे चाहिए। ये बात समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त शाम के अंदर जो हुकूमत है, अहमद शुरा जो कि जुलानी और साबिक ISIS कमांडर हैं और उनके बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो वो हमारा बच्चा है हम उसे लेके आए। अब नाज़रीन, रशिया ने जो MiG-29 जंगी तैयारों की फराहमी उनको की है और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि ये तुर्की की रिक्वेस्ट के ऊपर किया गया है। तुर्की ने कह दी कि इनको जंगी तैयारे फौरी तौर पे फराहम किए जाएं। तो इन हालात के अंदर ज़रूरत ईरान को थी कि ईरान जो है उसके ऊपर अमेरिका 1 महीने के बाद अगले हफ्ते दोबारा से हमले करने की बात कर रहा है, तो इनके पास जो है वो एयर पावर पहले से ज़्यादा होने की ज़रूरत थी। लेकिन ये जंगी तैयारे जो हैं वो शाम को दिए जाने का मतलब आप समझ लीजिए कि हवाओं के रुख जो है वो तब्दील हो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या रशिया और चाइना अपनी रवायात के बरक्स और अपना जो माजी है उसके बरक्स ईरान को तनहा छोड़ देंगे? तो इसका बहुत बड़ा सवाल जो है वो सामने आया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने ये फैसला किया है। अमेरिकन चूंकि एयरफोर्स की बहुत बड़ी तादाद बताया जा रही है कि इसराइल के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन जंगी तैयारे F-35
F-16, इसी तरह से जो F-22 है, ये जंगी तैयारे इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। और बावजूद इसके कि इसमें काफ़ी बड़ा नुकसान जो है जंग में अमेरिका को उठाना पड़ा, ऑलमोस्ट 39 जंगी तैयारे जो हैं वो तबाह करवाए हैं। अमेरिकन सेनेट के अंदर इसका जिक्र हुआ था। अब जो है वो दोबारा से ईरान के ऊपर हमलों की बात हो रही है। या तो नाज़रीन ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा दबाव में लाने के हवाले से ये सब कुछ हो रहा है, या फिर कुछ मामला जो हैं वो वाकई जंग की तरफ जाना चाह रहे हैं कि रशिया और चाइना थोड़ा सा पीछे हटें और ईरान के ऊपर एक फैसला कुन हमला करे अमेरिका। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान के जो पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं, उन्होंने अभी कल ही एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका तक को जाके हिट करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास 500 बैनुल बर्रे-आज़मी मिसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। ये बैनुल बर्रे-आज़मी मिसाइल कहाँ से मिले, क्योंकि ईरान जो है उसके पास तो ये सलाहियत मौजूद नहीं, ना ही उन्होंने ICBM जो मिसाइल्स हैं उनका एक्सपेरिमेंट किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ से आए। तो इसका मतलब ये है कि शुमाली कोरिया है या फिर रशिया, उनकी जानिब से जंगी तैयारे तो नहीं दिए गए, तो हथियार उनको फराहम कर दिए गए हैं। इसके बाद नाज़रीन जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान भी मैदान में आ चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो तेहरान पहुंचे हैं। ये दौरा इस हवाले से बड़ा गैर मामूली अहमियत का हामिल है कि अभी जो अमेरिका है उसकी बातचीत तो चाइना के अंदर जो हुई है, उसके बाद पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी उन्होंने तारीफ की। यहाँ तक कि नाज़रीन अब्बास अराग़ची जो हैं उन्होंने इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की जो साज़िशी की कोशिशें हैं उनको कहा जी कि वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मामलात मुश्किल ज़रूर है और लेकिन ये है कि पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम नहीं हुई। नाज़रीन ये एक पॉजिटिव इशारा ईरान की जानिब से दिया गया। ताहम अब पाकिस्तानी क़यादत जो है वो किस किस की जो आगे बातचीत करती है, ये बड़ा और कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ईरान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है और ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में अपनी रेड लाइन्स जो हैं वो खींच चुके हैं कि इनसे हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर अमेरिका जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर हम जंग के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन ईरान जो है इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किए हुए है। यहाँ तक कि उनकी मर्जी के बगैर कोई भी जो बहरी बेड़ा है वो वहाँ से नहीं गुजर पा रहा। उन्होंने कहा जी सिर्फ कार्गो शिपमेंट जो है वो गुजर सकती है, इसके अलावा कोई जंगी बहरी बेड़ा, जंगी बहरी जहाज जो है वो हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे किसी भी मुल्क का। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ईरान का कंट्रोल मौजूद है और ये एक ऐसा हथियार है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है किसी वक्त भी ईरान इसको क्लोज कर सकता है, किसी लम्हे भी इसको बंद कर सकता है और कोई इसके बाद कुछ कर नहीं पाएगा। ईरान ने कहा है कि हमारे पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये एटम बम जैसा एक वेपन है जिसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।